दोस्तों आज मेरी तैयारी का है डे 3 और मैंने अपने दिन की शुरुआत करी है कॉफ़ी शॉट के साथ। क्योंकि आज मुझे शाम को जिम नहीं जाना था, मैंने सोचा कि जितना भी वर्कआउट का जो काम है अपना, वो दिन में निपटा लेते हैं। और क्योंकि टाइम तो देना ही है, दो सुबह दो या शाम को दो, तो मैं आज थोड़ा-सा जल्दी उठा और मैं जल्दी निकल गया जिम। आज बाइक से नहीं जाना था, आज स्कूटी से जाना था, मौसम बहुत अच्छा था। अपना हल्का-हल्का करते-करते, एन्जॉय करते हम लोग जिम में पहुँचे। एक्सपेक्टेशन ये थी कि यार इस टाइम तो कोई जिम में होगा नहीं, और वही हुआ, पूरी जिम मुझे खाली मिली। और जब पूरी जिम खाली मिलती है ना, तो वर्कआउट करने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही हो जाता है। खुल के वर्कआउट करो, टी-शर्ट वी-शर्ट उतार दो, कोई देखने वाला नहीं है। आराम से मैंने अपनी सारी डेडिकेटली प्रॉपर सारी एक्सरसाइज करी, है ना? और एकदम मस्त फ्लेक्स मारा और सारी चीज़ हो गई। उसके बाद एक बढ़िया जूस पिया और बिना टाइम वेस्ट करे मैं सीधा अपने आ गया रूम में, नहा धोकर सीधा पढ़ने बैठ गया। सुबह की शुरुआत मैंने वोकैब्युलरी से करी है, क्योंकि मेरा वोकैब्युलरी जो है, मैं मेन पार्ट है, 30 क्वेश्चन आने वाले हैं। वोकैब्युलरी के लिए मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होंगी तो आपको पता चल जाएगा। तो ये सारा वोकैब्युलरी का सेक्शन था, पूरा घूमते-फिरते आराम से बैठ के, और जो वर्ड मुझे नहीं आता मैं उनको कहीं या तो A4 शीट में या डायरी में बार-बार लिख के देख सकता हूँ, ताकि मेरी जो अपनी वो जो स्पेलिंग का जो होता है ना, मिस स्पेल्ड निकालनी होती है कई बार, वो भी हमें जो है मतलब वो भी रिवाइज़ हो जाती है। उसके बाद दोपहर हो जाती है और फिर मैंने एक बढ़िया-सा नाश्ता करा और उसके बाद अपना एक बढ़िया-सा प्रोटीन शेक बनाया, और प्रोटीन शेक पीने के बाद एकदम मस्त एनर्जी आ जाती है। दोपहर में क्या होता है ना, एक बार हम ये 2-3 ढाई बजे के आसपास लूज़ पड़ते हैं, तो अगर उस टाइम हम लोग फिर से हम एनर्जेटिक हो गए, क्योंकि नींद नहीं ले सकता मैं। अगर मैं दोपहर में सो जाऊँगा तो फिर रात में दिक्कत आती है, फिर वो पूरा शेड्यूल बिगड़ जाता है। आज जैसे कि मैंने मॉक टेस्ट के बारे में बताया था कि मैं मॉक टेस्ट दूँगा, आज मैंने जो विनय कक्षा करके जो प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ से मैंने एक मॉक दिया है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई है आप लोगों के लिए कि आप जो है मॉक परचेज़ कर सकते हैं। लगभग ₹309 के ये मॉक आपको पड़ेंगे, 5 मॉक। और सबसे अच्छी बात ये है कि उनके पास आपके 2022 और 2017 के फ्री मॉक्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं, प्रीवियस ईयर पेपर। तो अगर आप चाहें तो वो लगा सकते हैं। आज आपके सामने ये पूरा एक मैंने पूरा का पूरा मॉक लगाया है, अच्छे से बैठ के। इनकी इंग्लिश का स्टैंडर्ड और जीएस का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था। जी, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे मार्क्स आए ना, वो लगभग 90 के आसपास आए हैं। और मैं आपको पूरा ही दिखाऊँगा एनालिसिस। मैंने जो पूरा मौका किया है, वो यही था कि मेरी जीएस थोड़ी-सी बिगड़ गई और इंग्लिश भी मेरे ती 6-7 क्वेश्चन गलत थे। बट हाँ, आने वाले एग्ज़ाम में ज़रूरी नहीं है कि यही पेपर आए और मैं इससे इतना इन्फ्लुएंस्ड हो जाऊँ या फिर मैं डिमोटिवेट हो जाऊँ कि मैं घबराने लगूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। हमने डिफरेंट एग्ज़ाम में देखा है कि जो रियल मॉक होता है, वो बिल्कुल अलग होता है। बट हाँ, हमें पेपर से पहले मॉक देने बहुत ज़रूरी है। ऐसे करते-करते एनालिसिस के बाद शाम हो जाती है, मैं थोड़ा घर के बाहर निकलता हूँ खाना खा के, और अपने प्यारे दोस्तों को थोड़ा-सा इनके साथ मज़े करता हूँ, इनको थोड़ा छेड़ता हूँ। घर के पास ऐसे ही लेटे रहते हैं, थोड़ा इन बेजुबान जानवरों के साथ भी थोड़ा दिल लगाना चाहिए, है ना? फिर उसके बाद सीधा अपने शाम को मैं घर आया खाना खाने घूमने के बाद, और मैंने उठाया इकोनॉमिक्स। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज मेरा इंग्लिश हो चुका है, वोकैब्युलरी सेशन, मॉक दे चुका, मॉक में ऑलरेडी मैथ्स रीज़निंग रिवाइज़ हो गई, और आज मैं इकोनॉमिक्स पूरी अपनी इस जो पिनाकल की जो बुक है, उससे पूरे मैंने इकोनॉमिक्स के लगभग 100 से 150 सवाल लगाए हैं। और हाँ, मेरा एक तरीका है, अगर मुझे कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है ना, तो मैं उस किताब में गोला कर लेता हूँ पेन से, या फिर हाइलाइट कर देता हूँ इस तरीके से, जैसा आपको दिख रहा होगा। ये आपको करने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हमारा एग्ज़ाम आता है लास्ट डेज़ में, तो हम पूरी की पूरी चीज़ें रिवाइज़ नहीं कर पाते। लास्ट सेशन मेरा बचा करंट अफ़ेयर का, तो मैं इंडोलॉगस से आजकल करंट अफ़ेयर केवल रिवाइज़ कर रहा हूँ, और मैं बहुत पहले पढ़ चुका था, तो ये मैंने आज दिसंबर के कुछ करंट अफ़ेयर रिवाइज़ करे। आज मैं आपको एक टिप्स बताता हूँ, आपको ना हर चीज़ नोट करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी मॉक टेस्ट देते हैं, उसमें से कुछ भी गलत होता है, इस तरीके से ना आप उनके स्क्रीनशॉट रख लीजिए अपने लैपटॉप वगैरह मोबाइल में, और जब भी एग्ज़ाम हो ना, आप उनको इस तरीके से रिवाइज़ करिए, क्योंकि अब हमारे पास जो है ना, बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है कि हम बार-बार चीज़ें लिखें, और जीएस या जो कोई भी सब्जेक्ट हो, उनका ना कोई लिमिट नहीं है। अब कहीं से भी चीज़ें आ जाती हैं। तो आज तक के लिए यही था गाइज़। स्टे ट्यून्ड विद मी। बाय।